चंबलदास, इसके बेटे ने बनाया 1937 में। लील था आगे पूरा मकबरा नजर आएगा और मेरी तरफ आता है, और वो ईदगाह मस्जिद को भी लेना। बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम हुए, आपदा परवीन, मेहंदी हसन। ये जो था ना जिसने मुझे कहा आज तो आप अमेरिका से लग रहे हैं, हाँ आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आई एम अली इकबाल, होस्ट एंड सिंगर एंड कंपोज़र। आज मैं आपको सुबह सुबह हम लोग इतनी खूबसूरत एटमॉस्फेयर हो रहा है यहाँ पर, मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं और ये मेरा शहर है हैदराबाद, और जब रानी बाग के अंदर हम लोग मौजूद हैं। ये सामने जो आपको वाइट दीवार नज़र आ रही है, ये ओपन एयर थिएटर है, हैदराबाद की जान है। यहाँ बड़े बड़े इवेंट्स हुआ करते थे, आपदा परवीन, मेहंदी हसन साहब और जितने भी हमारे लेजेंड थे यहाँ पे, वहीद अली, रजब अली, फ़तेह अली ख़ान और बड़े बड़े मशहूर किस्म के जो आर्टिस्ट थे हैदराबाद के, वो इस ओपन एयर थिएटर में हुआ करते थे। और आज ये ओपन एयर थिएटर बिल्कुल खाली है, कोई प्रोग्राम्स नहीं होते, सब लोग अपनी दुनिया में मगन हो गए हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मेरा शहर है, आई एम बिलोंग टू हैदराबाद, मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस शहर के रानी बाग के ओपन एयर थिएटर में जो ये खड़ा हूँ मैं, इसको मैं दोबारा आबाद करूँगा। यहाँ पे मशहूर किस्म के आर्टिस्टों को लेकर आऊँगा, हमारे जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं, और बड़े बड़े इवेंट्स करूँगा। मेरे साथ मेरे FM 100 के बहुत अच्छे दोस्त मोहम्मद आसिफ मौजूद हैं। हम लोग सुबह सुबह आए, मैंने कहा, अचानक हमारे जहन में आया कि यार मेरे दोस्त तो यहाँ पे योगा करते हैं, तो योगा के लिए मेरी सारी दोस्त जो योगा कर रहे हैं, ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से योगा करते हैं। तकरीबन 3-4 साल से यहाँ पे ये योगा हो रहा है। इस 2 इन्होंने ब्लॉक बना दिए हैं, A एंड B। यहाँ पर भी योगा होता है, वहाँ पर भी योगा होता है, और यहाँ पे पर्दे के साथ लेडीज़ भी योगा करते हैं। अवेयरनेस आ गई काफ़ी लोगों की, सेहत ही सब कुछ है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है जो हमारे मुल्क में लोग भूल गए हैं। अभी कई लोग इस हैदराबाद शहर में अपने बिस्तरों पे सो रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि 70% लोग सो रहे होंगे, 30% लोग निकले होंगे। लेकिन आज हैदराबाद में छुट्टी है, आज बहुत बड़ा दिन है, 28 मई का दिन है, और मैं अपनी थिएटर में खड़ा हूँ। आज यहाँ पे टोटल सिंध गवर्नमेंट की, पूरे वफाक की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की टोटल छुट्टी है। तो मैं जो जो यहाँ पर चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँगा। हिस्सा हिन से इन्हनि जा भी यम ऐं नियम जा उनजा कहिड़ा हिस्सा आहिनि त माना तव्हां हिकु त बहितरीनु इंसान थियो, आला इंसान बने, अच्छे इंसान बने, अपनी जो तबीयत में, अपने बिहेव में, अपने उठने बैठने में इतना रिलैक्स्ड और इजी हो जाए कि अपने पड़ोस आना जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, घर हैं, वो आपसे मुतमिन हो जाएं। मकसद है योगा करने के लिए आपको आला इंसान, आला शऊर देना पड़ेगा अपने आप को। कोई भी किसी के साथ धोखा ना करे, किसी के साथ जो है किसी को हर्ट ना करे, वो अपने हाथों से या अपने माउथ से, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ न पहुंचाए। यहाँ से स्टार्ट होता है योगा। ये ऐसे जल्दी में नहीं होगा, स्लोली 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 स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आप जब इनको आप सुनते जाएंगे, इस पर आप फोकस करते जाएंगे, तो आप ऐसे इंसान बन जाएंगे। तो उसके बाद है आसन। आसन का मतलब है पोस्चर, इंग्लिश में बोलते हैं पोस्चर, जो हमने अभी पूरा आधा घंटा मुना घंटा हमने किया पोस्चर। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम ये है जो ब्रीथिंग हम कर रहे हैं। चौथा नंबर है ये। अगर आप ऐसे इजी हो गए, अच्छे इंसान हो गए, और फिर आसन भी कर लिए, तो अब आप प्राणायाम भी करें। ब्रीथ तो हम पोस्चर के साथ करते हैं, ठीक है ना सर। तो ये लेवल आप उसी हद तक ले आए, जो इसके स्टेप्स हैं उसी लेवल पे आ जाए, तो आगे चलते जाएंगे। एक बात फ़क्त ये सोचें कि हम एक्सरसाइज करके आए,
है एक्सरसाइज, है वर्जिश। ये नहीं है कि आप कोई जादू है या कोई आपको ले जाएगा, ये वो चीज़ें नहीं हैं। अगर ऐसे कोई बातें करते हैं वो आपकी फनकारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं वीडियोस, बहुत सारे योगी ऐसे भी होते हैं लोगों को अपने मुतासिर करने के लिए मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगी। बात वो है जो समझ में आ जाए। समझ में यह है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं और ब्लड को सर्कुलेट कर रहे हैं। यही है ना सर? ब्लड सर्कुलेट होगी तो हम सेहतमंद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब प्राणायाम करें, देखें ये अनुलोम विलोम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क। मैं हूं मोहम्मद आसिफ, आरजे मोहम्मद आसिफ। और जनाब हम इस वक्त मौजूद है रानीबाग हैदराबाद में, जहां पर योगा के हवाले से हम आपको आज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। योगा के बारे में आपको बता रहे हैं कि योगा से होगा क्या। ये आज की गुफ्तगू का हमारा मौजू है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनका नाम, सर अपना नाम बताइएगा। मजीद मंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर हैं पेशे के एतबार से। मजीद साहब, आप कब से योगा कर रहे हैं और इससे होगा क्या? 2018 से मैं योगा कर रहा हूँ। और योगा से पहले मुझे मर्ज था लंबो डिस्क प्रोलैप्स का। मैंने 2 मरतबा ऑपरेशन कराई थी। सर इसको ट्रांसलेट करेंगे? लंबो डिस्क प्रोलैप्स, अच्छा। मतलब रीढ़ की हड्डी जो है वो, उसका जो एक वाशर होता है वो टूट जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो निचले हिस्से में नहीं होती है। ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन न होने की वजह से मेरा जो निचला हिस्सा है वो सुन रहता था। अच्छा। तो मैंने 2 मरतबा ऑपरेशन कराई, लेकिन फिर भी मेरा सुन रहता था। तो उसके बाद फिर मैंने योगा करना शुरू की। पहले डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आप जिस तरह भी कराए, कुछ और कराए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सका। योगा के बाद मैं ठीक हुई। कितना वक्त लगा आपको? तकरीबन 1 साल लग गया, 6 माह लग गया। अच्छा। लेकिन मैं आपको थोड़ा ये बताऊं कि वर्जिश जो है वो योगा का एक जुज़ है। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को पढ़ाते हैं, पहली जमात में पढ़ाते हैं, लेकिन आपका आपका जो नज़र होती है, मंजिल होती है, वो होती है उसको ग्रेजुएशन कराना, मास्टर्स कराना, PhD कराना। तो योगा जो है एक PhD है, होल है। अच्छा। और जो वर्जिश है वो जुज़ है उसका। दूसरी बात यह है कि योगा फ़कत हमारे जिस्म की एक्सरसाइज नहीं है, योगा हमारी माइंड की एक्सरसाइज है। जब हमारा जिस्म रिलैक्स होगा, पुरसुकून होगा, सिमेट्री में होगा और हर उज़्वा उसके साथ अपनी हम आहंगी होगी, तो फिर हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। और जब माइंड रिलैक्स होगा तो फिर क्या होगा कि हम जो सोचों में गर्क है, माजी और मुस्तकबिल के ख्यालों में जो गुम है, उससे निकल कर हम हाल में रहेंगे। इंसान की जो बड़ी खुशी है, जो प्लेयर है, जो इनर पीस है, जो तख्लीक है, जो बड़े में बड़ा मज़ा है, वो हाल है, प्रेजेंट मूवमेंट है। हमारे पास 99% आदमी जो है वो हाल में नहीं रहती है। अच्छा। मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, लेकिन उनका ख्याल दुकान के पास होता है, गाहक से बात करते रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत गाह में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, वो जिस्म लेकर जाते हैं, उनका ज़हन कहीं और भटकता है। तो हमारे पास ये बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ हमारी बॉडी है वहाँ हमारा ज़हन नहीं है। तो हम किस तरह प्रेजेंट मूवमेंट में रहें, हाल में रहें, उसका नाम योगा है। अच्छा, ये बताइएगा, मैंने देखा है कि योगा बैठ कर किया जाता है या मुख्तलिफ आसन हैं जो किए जाते हैं, इससे वेट कैसे कम होगा? वेट, आपका जो वज़न है वो कैसे कम होगा? कमी कैसे अंदर जाएगी? पहली बात तो ये कि योगा, जिस तरह उस्ताद अकबर चाचा साहब ने बताया कि योगा हमारे पूरे जिस्म की एक्सरसाइज है। ठीक है। तो ज़ाहिर बात है जिस्म की एक्सरसाइज है, तो इसका मतलब ये कि हमारे सारे जो जिस्म को उज़्व हैं वो सिमेट्री में आ जाते हैं, हम आहंगी में हो जाते हैं। मसलन अलाइनमेंट में आ जाते हैं। अच्छा। आपको कार लेते हैं, कार की अलाइनमेंट कराते हैं। इस तरह से अलाइनमेंट कराते हैं कि उनको चारों टायर बेहतर हो। योगा भी हमारे जिस्म की अलाइनमेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारी टांग इधर जाए, बाजू इधर जाए, तो उसमें हमारी अलाइनमेंट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो योगा करेगा उसको अपने डाइट पर बाकायदे तवज्जो देगा कि मेरी डाइट किस तरह होनी चाहिए। वो फ्रूट लेगा, सब्जियां लेगा, गैर ज़रूरी नहीं खाएगा, और कम से कम 12 घंटे हमारे 24 घंटे में ऐसे होने चाहिए रात के टाइम में, जिसमें हम कुछ भी न खाएं। उससे जैसे हम रात का खाना 8 बजे तक खाते हैं और सुबह को फिर 8 बजे खाते हैं, इस बीच में हम कुछ नहीं खाते हैं। ये जो हम रात को 11 बजे 12 बजे खाते हैं ना, यही हमारे पेट का बड़ा मसला यही है, पेट हमारा निकल कर आता है। साउथ एशिया में खाने बहुत मुरगन होते हैं, हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, या आप बांग्लादेश, श्रीलंका में जाएँ, बड़े हम मुगलियाई टाइप के खाने खाते हैं, फ़ैट ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये नुकसानदेह होता है बॉडी के लिए? बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन इसकी हमारी जो खाने की नस्सियात है एक साइकोलॉजी अलग। जो चीज़ हमें मुश्किल से मिलती है, कम मिलती है, नहीं मिलती है, उसको हम शौक़ से खाते हैं।
सही। क्योंकि आप देखिए चीनी है, हमारी जो चीनी है, हमारी जो ग्रेडिंग है चीनी की, वो इंग्लैंड से बिल्कुल आधी है। मसलन आप एक पाव बर्फ़ी लेंगे, एक पाव मावा लेंगे, उसमें हमारे पास 8 चम्मच होंगे, तो इंग्लैंड वालों को एक पाव मिठाई में, स्वीट में जो है 4 चम्मच होंगे। उस वजह से इंग्लैंड वाले हमारे फ़कत सिंदड़ी आम खाते हैं, चौसा आम नहीं खाते, इसलिए चौसा ज़्यादा मीठा होता है। तो हमारे पास चूँकि ये चीज़ें गरीब आदमी से दूर रही है, गोश्त, मुर्गन ग़िज़ाएँ ये वो, उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब तो हमारी सूरत चेंज हो गई है, हम अफोर्डेबल कुछ हो गए हैं, तो इनसे हाथ निकालना है। क्या आम से वेट बढ़ता है? आम से वेट नहीं बढ़ता, आम तो नॉर्मल एक फ्रूट है, उसमें हमारे विटामिन सी मौजूद होती है और हम उसको फिर लिमिट में खाते हैं। और उसके अलावा फिर सीजनली है। आम को हम सेब की तरह या किसी और माल्टे की तरह कोल्ड स्टोर में नहीं रख सकते। कोल्ड स्टोर में मैक्सिमम रखते हैं तो एक बार रख सकते हैं, उसके बाद फिर उसको निकालना पड़ता है क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। तो आम भी ऐसे फ्रूट है जिसमें हमारे पास जो भी जिस्म की जो ग़िज़ायत है वो दूर करता है, उस पर जो है वो कमी पूरी करता है और एक बेहतरीन चीज़ है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। वापस एक्सल करे ही साइड में एल्बो के पंहिंजो एक्सल करे ही जो हेठ वियो, राइट लेफ्ट का कजी अॻियां बाडी खे बिल्कुलु सिधो करे पंहिंजे हेठ जे साम्हूं हेठ सिधो फिट या वेरी गुड इनहेल वीडियो सांडियूं मथे मथे सीधो रखो, सब सीधो रखो। लेफ्ट लेग अपर, हाँ पा सभिनी जी लेफ्ट लेग आओ एक्सल अच्छा हेड के बूढ़े ॾिसो, हेड के बूढ़े बच्चे जो हथ ॾे लेफ्ट अपनी इनहेल, जबरदस्त दोस्तों, जबरदस्त इनहेल लास्ट राउंड इनहेल होल्ड हियर 1 2 मथे छिकियो बॉडी के हेठ पूरे एल्बोज जे मथा प्रेशर ॾियो 3 4 एंड 5 एक्सेल डाउन होल्ड हियर 1 2 3 4 एंड 5 इनहेल करे इतां लेग खे हिन अंदाज़ सां एक्सेल बेंड करे चो गोॾे खे हाणे इतां ई हथ खे वठी वञो इनहेल वेरी गुड इनहेल टच द ट्रूथ आहे गोॾो पाण में साह खणो इनहेल लास्ट राउंड सर इनहेल होल्ड हियर 1 2 3 4 and 5 inhale up very good inhale 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 very good कीअं स्ट्रेचिंग थिए पई बॉडी तव्हां छा ॿुधाए पई फील कयो स्ट्रेचिंग खे फील कयो जिते जिते भाई हथनि जी करे ज़मीन ते राइट लेग के बैक वठी प्लैंक पोजीशन के मेंटेन कंदासीं। भाई नीज़ ज़मीन ते रखी हल्को बैक वठी पंहिंजी चिन ऐं चेस्ट ज़मीन सां मिलाईंदासीं, हिप मथे करो, पेरनि खे बैक पॉइंटेड करे फ्लिप करे अॻियां बाटी खे वठी कोबरा पोज़। भाई लेग्स बेंड करें, भाई पेरनि खे ज़मीन ते रखंदासीं, डाउनर
हुजे मेंटेन कंदा पंहिंजी लेफ्ट लेग ते मथे खणी बेट करे गोल वगाइण इसके वठी आस्ते आस्ते मथे ईंदासीं जोर से जोर से खबर बयान उस्ताद हिकिड़ो वॾो ॼटु माण्हू हो असांजे कंपनी जो तालिब शाह वांगुरु हुयो ऐं उनखे इहो अहसासु कोन क़ौमी अहसास में ख़्यालु करणो आहे वेरी गुड प्रैक्टिस के साथ वो है चलता भले सही पे तो नहीं वेरी गुड यार मजे था उसने गुस्सा किया मेरी आंख खुदा ही मान दी आए और आया चेहरे पे मुस्कुराहट जैसे मेरी आंख 8:30 बजे वेरी गुड जबरदस्त दोस्तों प्यारा दोस्तों ग्रेट माय ग्रेट एक गल है हम एक पोस्टर है हमारा ब्रीथिंग का है वो भी यहाँ पे क्रॉस में लेग्स को रखें और दोनों हाथों को ये उल्टा करते हुए इस तरीके से अपने हिप्स को ऊपर उठाएं इस तरीके से आ जाए पूरे फेस को पूरी जुबान को माउथ को आंखों को पूरी को खोलना है और फुल आवाज देना है इनहेल करते हुए सांस लेकर भरींदा आहियूं पानी जो भरींदा आहियूं न ये घोंट ले पानी का घूट ले भाई निकले लास्ट राउंड करेंगे फिर जो है इनहेल करते हुए वापस आ जाए हाँ नंढा थी से असां वंस अगेन लास्ट राउंड अखियूं भी हल्कियूं खुलियल रहनि ऐं चहिरो जेको आहे पूरो रिलैक्सड हुजे माउथ ज़ुबान बिल्कुलु ईअं रिलैक्स करे ॾियो फ्री हुजनि बिल्कुलु जेके में हर कलड़िया दियूं तिनखे लहर लुटींदी की न की जेके में हर कलड़िया दियूं तिनखे लहर लुटींदी की न की जेके में हर हुमा हुमा प्यारी हुमा हुमा प्यारी हुमा हुमा गुजड़ू हुमा हुमा दिल घटारी तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी
डूब गया उसे दुनिया की लहरों से, डरना क्या तेरे इश्क में जो भी। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भाई चल, ठुमक ठुमक ता भैया, कारियों का क्यों आई कुंडियों अल्लाह, कारियों का क्यों कारियों का क्यों आई कुंडियों अल्लाह, सिक बारा जियन जियन अजूं तिंखे लहर लुडींदी, कीन कींजे में हर कलड़ी अजूं तिंखे लहर लुडींदी, कीन कींजे में हर हुम्मा हुम्मा प्यारी, हुम्मा हुम्मा ओ स्याणी, हुम्मा हुम्मा गुजरड़ू, हुम्मा हुम्मा बिल भटारी, गहराई में जितना भी जाऊं, गहराई में ओ गहराई में जितना भी जाऊं, तुझको पास में उतना ही पाऊं, तेरी आंखों में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से, डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से, डरना क्या तेरे इश्क में जो भी। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भाई चल, हुम्मा हुम्मा भैया। ये सब प्रैक्टिस वीडियो भाई। योगा योगा कजड़ी अजू तुमके लहर कजड़ी अजू तुमके गोलन जो पवन दो, योगा योगा हक 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 भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए जोरदार। दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, खूबसूरत मानो वाले काडो है वादा, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, अच्छो से अच्छो हाय ऐसे ना आहें भरा कीजिए। नासिर भाई आपके लिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, योगा कीजिए योगा यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ ले हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। मुझे मंशी साहब आपके लिए ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, क्लैपिंग, ओहो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। अब गाना चेंज,
ऐसी न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हो हाँ, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। अरे मेरे दिल से ए दिल बर दिल मेरा कहता है, अरे प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। हिते वेठा रहिजो, हले तो पियो, हे सभु दिलबर हिकिड़ो दिलबर हेॾा अचिणो आहे, हुनजी वीडियो ठाहींदासीं। टंग डंग डंग टंग डंग 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 डंग। अरे मेरे दिल से है दिल भर दिल मेरा कहता है, अरे प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम लो तुम मेरी बाहें, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं आज हमारे शहर हैदराबाद में रानी बाग मशहूर जगह है, यहाँ पर ओपनिंग थिएटर के सामने तकरीबन 2017 से हमारे अली अकबर भाई साहब अकबर चाचू भाई योगा कराते हैं, और उनकी मिसेज़ मैडम रज़िया उनके साथ होती हैं। वो लेडीज़ को यहाँ पे एहतमाम के साथ, यहाँ पे बाकायदा पर्दे का एहतमाम है, उसके साथ यहाँ पे योगा करवाती हैं, और तकरीबन 7-8 साल हो गए यहाँ पे ये योगा हो रहा है। आप लोगों से ये मैं सवाल कर रहा हूँ कि योगा क्या चीज़ है और योगा के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में कुछ आप सर आप पहले आप बताइए चाचा भाई। सर योगा यहाँ तकरीबन 2017 जनवरी से स्टार्ट हुआ। हमारे लाड़काने के दोस्त मिस्किन अरबाब और मोहम्मद सिद्दीक मोरियो साहब मौसन टीचर हैं हमारे, वो वहाँ से यहाँ पे आए, उनने हमें योगा का कॉन्सेप्ट दिया, योगा क्या है हमें पहले उससे पहले पता नहीं था। तो उसके बाद योगा की मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारी ट्रेनिंग हुई, कराची में, लाड़काने में, लाहौर में, मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने ट्रेनिंग की। योगा असल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सरसाइज है। यस सर, ये एक एक्सरसाइज है, ये ऐसी एक्सरसाइज है, नेचुरल एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, जो सुबह को इनहेल और एक्सेल के साथ सांस लेकर सांस के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है, वो पूरी बॉडी में हम सांस को लेते हैं और सांस को निकालते हैं और उसके साथ मुख्तलिफ पोस्चर करते हैं। तो योगा एक नेचुरल एक्सरसाइज है, फितरतन एक्सरसाइज है, फितरी एक्सरसाइज है। अच्छा, दूसरा ये सवाल से पूछ रहा हूँ कि योगा मैडम ये भी बताएं कि हमारे पास योगा में कोई फीस नहीं है, कब से आपने शुरू किया लेडीज़ का, किस तरह से शुरू किया, आपके जहन में ये चीज़ किस तरह से आई? भाई हमें तो पता ही नहीं था योगा या एक्सरसाइज। जी। मुझे बहुत शौक़ था, मैं कहती थी अपने लिए क्या करूं, मेरी उम्र जो है पूरी हो गई है, काम काज है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मेरे लिए ऐसा कुछ होना चाहिए जो मैं अपने लिए करूं। औरत जो है ना अपने लिए कुछ भी नहीं करती, सिवाय घर संभालने के अलावा। मेरी बेटियां पढ़ती थी, वो कहती थी मम्मा मेडिटेशन होती है, एक्सरसाइज होती है, उससे कहती थी भाई मुझे कुछ बताओ कैसे होती है, क्या चीज़ है ये, मुझे शौक़ है। तो एक आदमी आया जिसने ये फील्ड इधर योगा सिखाना शुरू किया। योगी अकबर वाक करते थे, मैं सारा दिन घर में रहती थी, तो एक उसने बोला तो भाई एक आदमी आया, कमाल का आदमी है, उसने योगा करवाया, पोस्चर करवाया, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, खड़े खड़े होके वाक करते हैं, दौड़ते हैं, खड़े खड़े होके मैं रिलैक्स हो गया। तो फिर इसने सीखा, 8 दिन वो बैठा, फिर ये लाड़काने गए, कराची गए, लाहौर गए। जब ये पूरी तरह से सीखा है, फिर इसने कहा मैं आपको सिखाऊं, तो फिर इसने हमें सिखाया। तो मैं 8 दिन जब की योगा, तो मुझे पता चला नहीं भाई ये को बड़ी चीज़ है, हैप्पीनेस है इसमें, खुशी है इसमें, जीवन है इसमें। तो मैं घर बैठे एक पूरा साल में अपने घर में सीखी, पूरे शौक़ और ज़ौक़ से सीखी। मेरे बहू भी आ गई, काम वो संभालती थी, फिर मैं बैठ जाती थी, घंटा बैठ के करती। हर पोस्चर को मैंने टाइम दिया, सीखा, पूरे तरीके से किया। तो फिर इसने कहा भाई चलो अब रानी बाग में लेडीज़ को ज़रूरत है आपकी, मैं मर्दों को करवाता हूँ, लेडीज़ आती है, वाक करती है, वो चल नहीं सकती, वज़न बढ़ा हुआ है। तो फिर मैं इधर आई लेडीज़ के लिए और फ्री करवाती हूँ।
कोई ज़बरदस्त, पैसे की ज़बरदस्त। हमें बहुत- वो बहुत नहीं, कोई कितने योगी हैं वो पैसे के लिए करवा रहे हैं, इधर करवाया फिर अपने मनी खोला उसने अपनी क्या कहते हैं उसको सेंटर खोला, वो इधर से भागे। हम दोनों जो हैं अब तक फ्री करवाते हैं और इतनी खुशी मिलती है हमें जब लेडीज़ क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे कि हमारे शहर हैदराबाद में ऐसी भी लेडीज़ हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और मुझे फ़ख्र है कि आई एम बिलोंग टू हैदराबाद, मैं अली इकबाल सिद्दीकी, मैं हैदराबादी शहर का हूँ, होस्ट सिंगर एंड कंपोज़र हूँ मैं। मुझे ये सारे मेरे दोस्त हैं और मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ, इनके साथ योगा करता रहता हूँ। ख़ास तौर पे अकबर चाचर भाई हो गए, मक्सी साहब हो गए, सारे जितने भी हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, सब मेरे भाई हैं और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं अक्सर आता था तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा इनका इंटरव्यू लिया जाए। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, सुबह सुबह आते हैं। ख़ास तौर पे लेडीज़ जो हैं घर से निकलते वक्त थोड़ा सा सोचती हैं कि हमारा जो एक्चुअल में माशरा इस टाइप का है, लेकिन इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनको सल्यूट करता हूँ। अकबर साहब, वर्जिश और योगा में फ़र्क? वर्जिश और योगा का मैंने जैसे पहले ही शुरुआत में यही कहा, एक तो होता है वर्जिश जो जिम में करवाते हैं या स्पोर्ट्स है या दूसरी चीज़ें हैं, एरोबिक्स वगैरह होती हैं, उनमें और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे एक तो मॉर्निंग में सुबह की जो ये आबहवा है, हमारी ऑक्सीजन है, वो वाइटल ऑक्सीजन है। और दूसरी बात जो है वो हम उस ऑक्सीजन को इनहेल एक्सेल के साथ जो पोस्चर करते हैं, तो इनहेल और एक्सेल पूरी तरह करते हैं, ब्रीथिंग के साथ होती है। तो एक तो इस वजह से मुख्तलिफ है। दूसरा ये है कि हम जब नेचर में आते हैं, किसी पार्क में आते हैं, तो फितरी जो माहौल होता है वो उसका भी हमारे साथ असर होता है। वो आप भी लोग खास तौर पे योगा के अंदर जो लाफ्टर करते हैं ना, जी, जी। उससे क्या फ़ायदा होता है योगा में? मुझे वो आपका बहुत अच्छा लगता है। लाफ्टर जो- थेरेपी होती है। एग्जैक्टली। हाँ, वो भी इसका हिस्सा है। उसके अलावा हमारे ये मोहतरम मजीद मंगी साहब हैं, ये भी हमारे लीडर हैं, हमारे मेडिटेशन करवाते हैं, माशाल्लाह। मेडिटेशन के टीचर हैं, ट्रेनर हैं, गुरु है। गुरु हैं हमारे। उसके अलावा ये हम टूर भी करते हैं। ये योगी जो होता है हमारा फैमिली टूर भी होता है। तो योगा एक फक्त पार्क में बैठकर स्ट्रेचिंग करना या ट्विस्टिंग करना या बेंडिंग करना ये नहीं है। उसके अलावा आदमी इंसान ज़िंदगी का, पूरी कायनात का हुस्न देखे, बाहर निकले। अकबर साहब, योगा से होगा क्या? योगा से सेहतमंद होगा आदमी। योगा फक्त यहाँ पे जो आते हैं एक आधे घंटे का मसला नहीं है। हम दोस्तों को बताते हैं कि हमने योगी का मतलब है हम अपने पूरे 24 घंटे की जो लाइफ है उस पर पूरा फोकस करें। हमारी जो इस दौर की लाइफ स्टाइल है ना सर, वो जिस तरीके से हम गाड़ियों पे आते हैं जाते हैं, कभी भी नीचे नहीं उतरते, हर एक के पास बाइक है, एसी लगी हुई हैं घरों में या ऑफिस में, तो हम पैदल भी नहीं चल सकते। तो उस वजह से हम अपने डाइट पर भी कंट्रोल करें, अपने खाना पीना जो वो जिस तरीके से हम खाते हैं उसको कंट्रोल करें, या बाहर का खाना जो है होटलों का खाना या ये जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी हमने कंट्रोल करना है। ये योगी जो होगा वो इस तरीके से। मैडम, आपसे सवाल है, क्या डॉक्टर्स क्यों नहीं कहते कि वो कहते हैं वर्जिश करें, वो योगा क्यों नहीं कहते? क्या ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हमें? नहीं, उसको पता नहीं होगा योगा का, उसको पता नहीं होगा। एक्सरसाइज का तो पता है, वॉक करने का पता है, योगा फील्ड अब आई है, वो मालूम नहीं है। लेकिन योगा तो वर्जिश से पहले आया हुआ पहले है। है, हमारे मुल्क में देर से आई है, अच्छा, हमें मालूम नहीं था। सही। हम कहते ये पहले जब थी तो उस दिन क्यों नहीं है हमारे पास। योगा बहुत हैप्पीनेस है, खुशी है, योगा में एक जान है। किस उम्र के लोग योगा कर सकते हैं? बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई एज लिमिट नहीं है? नहीं है। योगा इतनी ये है ना फ़र्क, तो आप एक्सरसाइज में थक जाओगे। योगा के जो है ना वो बिल्कुल मुलायम और आराम से आप पेश करके जाएंगे। यानी वो उसमें एक्सरसाइज में और योगा में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क हैप्पीनेस है। अकबर साहब, योगा- क्या मैसेज देंगे आखिर में? चूँकि हमारे यहाँ सेहत के मसाइल बहुत हैं, अक्सर लोगों को देखा गया है कि हार्ट पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। आखिर में पैगाम क्या होगा सेहत के हवाले से? हमारा पैगाम हैदराबाद के लिए, कासमाबाद के दोस्तों के लिए, और पूरे पाकिस्तान मुल्क के के लिए। लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये है कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत की अवेयरनेस है तो बाकी काम जो है वो आपके सारे हो जाएंगे। थैंक यू। आप डॉक्टरों से मकसद है दूर रहें, परहेज़ करें, योगा करें, सेहत बनाएं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि जिनको ब्लड प्रेशर था या शुगर था या कोलेस्ट्रॉल था या यूरिक एसिड,
वो सारी चीज़ें बाकायदा प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ वो ख़त्म हो गई जब उन्होंने 1 साल तक योगा एक्सरसाइज की। तो इसके लिए सारे दोस्तों को पैगाम है, फ्री ऑफ कास्ट सुबह को, बस इसका तकलीफदा बात यह है कि सुबह को सवेर उठना है। खवातीन के लिए बता दीजिए कि खूबसूरत करने के लिए क्या होगी? लेडीज़ के लिए भी खवातीन के लिए ये रज़िया आपके सामने बैठी है, ये तकरीबन 60 मेरे साथ 60 ईयर्स। जी मैडम, खवातीन चाहती हैं खूबसूरत लगना हर उम्र में, चाहे वो 50 की हो चाहे वो 30 ब्लड की में हो। तो ऑक्सीजन आएगी, खूबसूरती के ब्लड लिए उनके सर्कुलेट फेस होगी। पे ग्लो लाने के लिए एक कोई ऐसी खूबसूरती चीज। तो तब शुरू होगी जब वो घर से निकले। अच्छा वाह सारा दिन घर में रहती हैं, जी। घर में रहकर 4 दीवारी के अंदर वो कहाँ खुश रहेगी और खूबसूरती आएगी। ग्लो चेहरे पे अगर ग्लो लाना। ग्लू चेंज करने के भी पोस्चर हैं। अच्छा। ये जो कह रहे थे ना हंसना, लॉफ्टर जो होता है वो भूल गए हैं, सही। हंसना भूल गए हैं हम लोग। जी जी। ये योगा हर बीमारी का इलाज है, तेरे चेहरे का, खूबसूरती का, चेहरे की भी करवाते हैं और जी। हैप्पी रहना। अब हम मिलजुल के गाया हंसें खेलें, यही राज यानी है। एक एंटरटेनमेंट भी है जित- किस्म हाँ। का। डाइट- तो ये मंगी साहब डाइट जो हमारे बताइए, जो डाइट। गुरु जो बताया आपको स्पेशली डाइट का डाइट। ओरिजिनल प्रोग्राम ये है, डाइट पर हर आदमी को फोकस करना चाहिए। सही। योगा पे आए भी उनकी मेहरबानी, अगर नहीं आ सकता फिर भी डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए। डाइट का ये है कि थोड़ा खाना है, सही। कम खाना है, मगर वो अच्छा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, ओवर नहीं खाना। ओवर जो भी चीज़ आएगी इंसानी लाइफ लाइफ में में। वो ख़तरनाक है। 30 से 60 के दरमियान जिनकी उम्रें हैं लोगों की, उनका वजन क्या होना चाहिए? वज़न तो भाई वो होता है कद बुद्ध के साथ, कद कितना है कद। जी। हाँ, वज़न तो मकसद ये है कि ये टमी जो है ना वो बाहर नहीं आनी चाहिए। टमी बाहर सेहतमंद नहीं। जो भी योगी होगा, जो भी सेहतमंद, आप जैसे बच्चा देखते हैं, नौजवान देखते हैं, जी जी। तो उनकी टमी अंदर होती है, चेस्ट सीना बाहर होता है। सही। सीना बाहर है, टमी अंदर है, तो वो सेहतमंद है। तो ये एक तो सामने वाली निशानी ये है सही। सेहतमंद होने की। सही। दूसरी ये है कि वो कितना घूम सकता है, कितना उठ सकता है, कितना काम कर सकता है, वर्कआउट कितना कर सकता है, और दवाओं से परहेज़ करता है, दवाएं नहीं खाता। तंबाकू नोशी से? ये तो अहम बात है, तंबाकू नोशी हो या दूसरी चीज़ें जो नशावर चीज़ें हैं उनसे भी परहेज़ करनी चाहिए। बिल्कुल उनसे, ये तो इंसानी लाइफ है। मंगी साहब जो मंगी हमारे साहब जो से- थैंक यू सर, जो गुरु अकबर उन्होंने साहब कहा, बहुत मैडम शुक्रिया। रज़िया ने, मैडम उनसे कुछ सवाल आपका आपने बहुत किया। शुक्रिया। आप देख रहे हैं Please, अपना थोड़ा टीवी सा न्यूयॉर्क थोड़ा और सा आप थोड़ा सा सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क। Thank you.